नमस्कार, बिहार विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के लोग हर फील्ड में दांव और पेच के उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन दांव पेच के साथ ही चुस्ती और फुर्ती का मेल आपको कुश्ती का उस्ताद बनाता है, जिसका बिहार में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए। भारत में कुश्ती प्राचीन काल से ही मशहूर है। प्रारंभिक दौर में कुश्ती को मल्ल युद्ध के रूप में जाना जाता था। महाभारत के जरासंध वध पर्वों में भीमसेन और जरासंध के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसी मगध की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जब जरासंध के सामने मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा तो मगध नरेश जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लिया। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर उत्साह से भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं को हथियार बनाकर परस्पर भिड़ गए। पहले दोनों ने हाथ मिलाया, फिर वहीं ताल ठोकने लगे। दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए भिड़े और आपस में गुंथ गए। वे कभी हाथों को बड़े वेह से सिकोड़ लेते, कभी फैला देते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। दांव पेच आजमाया जाने लगा। एक दूसरे की कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा होने लगी। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी या वज्रपात के गिरने का आभास होने लगा। बाहुपाश और चरणपाश जैसे दांव पेचों से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नाड़ियां पीड़ित होने लगी। हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथकर हथेली से प्रतिद्वंदी के सिर दबाने की कोशिश होने लगी। दोनों गजराजों की तरह गर्जना कर रहे थे। दोनों प्रतिद्वंदी अपने शरीर को सिकोड़कर पकड़ से छूट जाने की कला जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। पेट के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ या छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर मारते थे। फिर भीमसेन और जरासंध एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की कोशिश में लग गए। पीठ को धरती से लगा देने का मतलब चित कर देना होता है और आज भी पहलवान विपक्षी को चित करने की चेष्टा ही करता है। आज की कुश्ती में भी प्रतिद्वंदी के पीठ को धरती से लगा देना ही एक पहलवान की कोशिश रहती है। हैरान देखिए कि जिस कुश्ती का इतिहास इस देश में इतना पुराना है, वो कुश्ती आज अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। इस खेल की गहरी जड़ें आज अपनी शाखाओं का इतना विस्तार कर चुकी हैं कि दंगल के मैदान में भारत अपना डंका बजा रहा है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में कुश्ती का बड़े स्तर पर अभ्यास और आयोजन इस बात का सबूत है। छठ के बाद बिहार में देसी दंगलों के आयोजन की बहार आई हुई है। प्रोफेशनल लेवल पर झारखंड में भी कुश्ती का आयोजन चल रहा है। एक एक कर हम आपको उन तमाम जगहों का दंगल दिखाएंगे जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। एक खेल के रूप में पिछले एक दशक से भारत में लगातार कुश्ती की लोकप्रियता बढ़ रही है। कुश्ती लड़ने के लिए चुस्ती फुर्ती और सही तकनीक के साथ शारीरिक शक्ति का मेल होना बहुत जरूरी है और इसी तालमेल को साधने वाला विजेता होता है। बिहार और झारखंड में भी इन दिनों कुश्ती की बहार चल रही है, जहां पूरे देश से पहलवान दंगल लड़ने पहुंचे हैं। खास बात यह भी है कि इस दंगल में लड़कियां भी अपना दमखम दिखा रही हैं और इस भिड़ंत को देखने के लिए भारी भीड़ भी जुट रही है। मतलब साफ है कि कुश्ती ने सबको क्रेजी किया हुआ है। ₹501 प्राइज रखे हैं। आइए डीजे और डिस्को के इस दौर में इन दिनों भागलपुर के लोगों पर कुश्ती की खुमारी छाई हुई है।
दंगल में पहलवानों के दांव और उनके दम को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इस भीड़ को देखकर आप कुश्ती के क्रेज का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार का ये चैंपियन पहलवान बनेगा एक दिन, याद रखिए। डीजे और डिस्को के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मनोरंजन का साधन कुश्ती ही है। इस वक्त मैं भागलपुर के खरीक के उस्मानपुर में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अखाड़े में पहलवानों की जो जमात है वो जुटी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर पहलवान पहुंचे हैं और अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि इस कुश्ती को देखने के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ है। ग्रामीण क्षेत्र का यह कुश्ती अखाड़ा उस्मानपुर में है और काफी संख्या में लोग जो है वो कुश्ती का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। भागलपुर के खरीक प्रखंड के उस्मानपुर में कुश्ती का आयोजन बेहद बड़े पैमाने पर हो रहा है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से आए करीब 150 पहलवान यहां अपनी चुस्ती फुर्ती, ताकत और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कुश्ती बहुत सालों से होती है और मैं हर साल लगभग आता हूँ यहाँ पर। और यहाँ की बिहार की जनता हमें इतने प्यार दुलार देती है, आपने देखा भी होगा। इतने प्यार दुलार शायद यहाँ के पहलवान को भी लोग ना देते हैं जितने मुझे मानते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो चाहे अन्य कोई भी हो, हमें बहुत प्यार दुलार देता है और कुश्ती लड़ने में हमें बहुत मज़ा आता है। कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा भैया, बहुत सुंदर लगा। जितना तारीफ की जाए उतना कम। बहुत सुंदर लगा भैया, हमको भरपूर प्यार देता है। जब भी मैं बिहार में कदम रखता हूँ तो जैसे दंगल में आने से पहले ही लोग ये सोचते हैं कि पहलवान जी की कुश्ती हो जाए तो मजा आ जाता है। खास बात यह है कि इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, भागलपुर के खरीक में हर साल छठ पूजा के बाद कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां क्षेत्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवान हिस्सा लेते हैं। खरीक प्रखंड के युवाओं में कुश्ती का ऐसा क्रेज है कि सुबह शाम खेतों में युवा एक दूसरे के साथ अपनी ताकत की आजमाइश करते हुए दिख जाएंगे। उस्मानपुर गांव के ज्यादातर युवा कुश्ती के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि सैकड़ों युवा दिल्ली और हरियाणा में प्रशिक्षण ले रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से उस्मानपुर पहुंचे पहलवान इस प्रतियोगिता में पहले से आते रहे हैं और यहां आकर जो प्यार और सत्कार उन्हें मिलता है वो इसके कायल हैं। इसको डीजे और तरह तरह का इंटरनेट वाले ज़माने में ऑनलाइन गेम ये सब के ज़माने में जो है ये कुश्ती एक अलग पहचान है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर से बच्चे निकलना चाहिए, इस क्षेत्र में जो जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पूरे करीब करीब जो है 150 यहाँ पे लोग आए हुए हैं कुश्ती खेलने के लिए। देश के अलग अलग राज्यों से हैं और विभिन्न राज्यों से सारे लोग आए हुए हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे बच्चे निकल के इंटरनेट छोड़ के जो है इस कुश्ती में आवे, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ये अच्छा खेल है। भविष्य भी अच्छा है इसमें, बच्चे का जो खेल है वो। इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर में बच्चे जहां ऑनलाइन गेम की लत में पड़े हुए हैं, यदि वैसे बच्चे इस कुश्ती में जोर आजमाइश करें तो खेल भावना की जागृति के साथ ही ताकत और चतुराई के इस खेल में उनका स्वास्थ्य और भविष्य दोनों सुरक्षित होगा। किस तरह से पहलवान जो है वो अपनी ताकत की आजमाइश कर रही है और जैसे जैसे पहलवान एक दूसरे को पटकनी देता है वैसे वैसे लोगों का उत्साह और उमंग तालियों के साथ उनका स्वागत करता है। ये सीधी तस्वीर आप देखिए भागलपुर के खरीक के उस्मानपुर से अखाड़े की यह तस्वीर और दो राज्यों के पहलवान एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के आयोजन से लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और भागलपुर में इस तरह का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल किया जाता है, जहां की लाखों हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है और साथ ही अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से पहलवान यहां आकर अपनी ताकत की आजमाइश करते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
कुश्ती का जिक्र आते ही हरियाणा का नाम जहन में सबसे पहले उठता है। हरियाणा के पहलवानों ने देश और दुनिया में अपनी कीर्ति फैलाई और इस कीर्ति को अर्जित करने में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। दंगल में उतरकर विरोधी को पटखनी देने वाली बेटियां पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही हैं और उसी प्रेरणा का नतीजा है कि कुश्ती के अखाड़े में उनके दांव पेच का भी बेजोड़ प्रदर्शन चल रहा है। बेहद रोमांचक मुकाबला है। हरियाणा की महिला पहलवान गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनश फोगाट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 2016 में आमिर खान ने खुद गीता और बबीता के पिता महावीर फोगाट का किरदार निभाकर बहुचर्चित दंगल फिल्म बनाया था। ये फिल्म पूरे विश्व में काफी मशहूर हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह एक गांव की छोरी गीता और बबीता फोगाट हरियाणा जैसे छोटे गांव से लेकर राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतती है। गीता और बबीता फोगाट से प्रेरणा लेकर आज कई महिलाएं कुश्ती के मैदान में अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। कमाल की जोड़ी है, देखने लायक जोड़ी। शाबाश, शाबाश। अखाड़े में अपना दांव और दम दिखाती ये लड़कियां पूर्णिया के सुदूर ग्रामीण इलाके बरहरी में जीत का दांव लगा रही हैं। एक समय था जब महिलाओं का कुश्ती खेलना हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब पूर्णिया में दूर दूर से महिलाएं आ रही है। कोई हरियाणा से आ रही है तो कोई दिल्ली से आके यहाँ पे कुश्ती का गेम खेल रही है। पूर्णिया के बड़हरी में छठ पर्व के मौके पर 2 दिवसीय कुश्ती का आयोजन किया गया है और वहाँ जहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, आगरा, मेरठ, छपरा, कानपुर समेत कई जगहों से महिला और पुरुष पहलवान पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इस दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रतिद्वंदी को चित करने की चाहत प्रबल है। मुकाबला कड़ा है, पर जीतेगा वही जो कुश्ती के कौशल में माहिर होगा, जो विरोधी को चित करेगा। पूर्णिया बरहरी में छठ पर्व के मौके पर बीते 53 साल से दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होता आ रहा है। इस बार भी इस दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा, मेरठ, मथुरा, कानपुर, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, छपरा समेत कई राज्यों और जिलों से करीब 50 महिला और पुरुष पहलवान शामिल हुए हैं। चालू है और यहाँ पे अभी जो है ना लगभग यूपी, बनारस, गोरखपुर, बिहार, कटिहार, खगड़िया लगभग 40 से 50 पहलवान आए हुए हैं, जिसमें 10 महिला पहलवान है। कहाँ की टीम है ये? महिला में जो है ये हरियाणा, बनारस, मेरठ की है और पुरुष में भी हरियाणा, बनारस, मेरठ, बिहार, कटिहार, पूर्णिया के लोकल पहलवान भी हैं। इंडिया में लगभग 25 से 30% में ये कुश्ती चला रहा है, लगभग 50 वर्षों से, और हर एक छठ पर्व के शुभ अवसर पर ये कुश्ती होता है। एक वक्त जब घर की दहलीज लांघना लड़कियों के लिए दुश्वार हुआ करता था, हिम्मत करके किसी ने अपना रास्ता चुना भी तो उसके प्रति लोगों की निगाहें टेढ़ी ही रहती थी। पर बदलाव ही वक्त की आत्मा है। आज की स्थिति ये है कि लड़कियां हजारों लोगों के बीच कुश्ती का दांव लगाकर हजारों लोगों के बीच अपनी ताकत का उद्घोष कर रही हैं। नगाड़े की थाप पर महिला पहलवानों की कुश्ती देखकर, उनके दांव पेच और धोबी पछाड़ को देखकर दर्शक काफी रोमांचित हो रहे हैं। कानपुर की महिला पहलवान आकांक्षा और मथुरा की नेहा गीता और बबीता फोगाट की तरह कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और ओलंपिक में भारत के लिए पदक लाना चाहती हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि पहले लड़कियों के लिए इस खेल में आना आसान नहीं था, लेकिन अब परिवार ही नहीं बल्कि समाज का सहयोग भी मिलने लगा है। कहाँ से आई हो? कानपुर से आए हैं। क्या नाम हुआ? आकांक्षा के साथ। अच्छा, अब तक कहाँ कहाँ खेली हो? स्टेट लेवल खेल चुके हैं, गोरखपुर खेल चुके हैं, कानपुर
पे ग्रामीण कुश्ती इस टाइप के खेले हैं। अच्छा, महिलाएं जब कुश्ती के मैदान में उतरती है तो किस तरह का ये रहता है, अंदर कितना जज्बा रहता है? बहुत रहता है, हम तो अपने आप में बहुत रखते हैं। अभी तो आगे खेलेंगे, खेल के नेशनल खेलेंगे और फिर इसके बाद तो कोई ना कोई पार्टिसिपेट करके कोई ना कोई तो जॉब तो सारा। महिला प्लेयर्स के लिए क्या कहोगे? अच्छे हैं, हम तो कहते हैं भगवान सबके मम्मी पापा ऐसे सबको खिलाएं। पहले पुरुष ही कुश्ती खेलते थे, लेकिन अब महिलाएं भी काफी आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे सर? क्योंकि पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब कि लड़कियां लड़े, और इस समय में महिलाएं आगे चल रही है, तो इसलिए आप लोग बैठ जाइए। आजकल देख रहे हैं कि महिलाएं ओलंपिक तक जा रही है, कुश्ती में काफी आगे बढ़ी है। हमें ओलंपिक खेलना है और भी बहुत सारे गेम पसंद है, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, तो वो भी खेलना है, सीखना है। देश की बेटियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाना चाहती थी और इसकी कोशिश लगातार चल रही है। झारखंड के गोड्डा में स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के करीब 400 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लेकर अपने दांव लगाए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव राह में बड़ा रोड़ा तो है, पर लड़कियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर तरह का त्याग कर रही है। यही कुश्ती का क्रेज है। लातेहार के खिलाड़ी जोशीदा तिग्गा गृह क्षेत्र में सुविधा न होने की वजह से लोहरदगा में रहकर प्रैक्टिस करती हैं। कुश्ती के लिए अपना शहर छोड़कर किराए के मकान पर रहने वाली जोशीदा के पिता पेशे से किसान हैं, पर बेटी को सहयोग कर रहे हैं। साहिबगंज की महिला पहलवान रूबी के जिले में कोच तक नहीं है, फिर भी वो दंगल के अखाड़े में उतरने से पीछे हटने को राजी नहीं। तैयारी करने का जद्दोजहद और जमीन पर पटकनी दी है। इशारा किया निर्णायक महोदय ने कि ठहर जाइए, अब 2 अंक आप ले जाइए अंजू, और आप मैदान में आइए। अब सुकुमार समझी जाने वाली लड़कियां अखाड़े में उतर ये जता रही हैं, उनमें ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं। बेहतर वातावरण, समुचित सुविधा और सामाजिक सहयोग मिलता रहे तो देश की ये छोरियां भी दंगल में किसी को पछाड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। एक खेल के रूप में पिछले 1 दशक से भारत में लगातार कुश्ती की लोकप्रियता बढ़ रही है। कुश्ती लड़ने के लिए चुस्ती फुर्ती और सही तकनीक के साथ शारीरिक शक्ति का मेल होना बहुत जरूरी है और इसी तालमेल को साधने वाला विजेता होता है। विजय के इस माला को पहनने के लिए पहलवान बिहार की मिट्टी में अपना मादा दिखाने उतर आए हैं। जहानाबाद के मखदूमपुर में दंगल का नजारा मन को रोमांचित कर रहा है। ढोल नगाड़ों के बीच पहलवान अपने दांव से विरोधी को च्युत करने की जुगत में जुटे हैं। ताकत के साथ ही ये खेल फुर्ती और चतुराई भी मांगता है। इसके बिना जीतना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट का खुमार लोगों पर छाया हुआ है, पर कुश्ती का क्रेज भी क्रिकेट की खुमारी को पटकनी देने की कुव्वत रखता है। तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। एक तरफ क्रिकेट की दीवानगी है तो दूसरी तरफ पारंपरिक खेल कुश्ती का क्रेज आज भी है। मखदूमपुर जैसी जगह में जहां युवाओं के बीच कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, कई राज्य से यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं और अपना मल्ल युद्ध से, अपना दमखम से और ट्रॉफी अपने नाम कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को आकर्षक इनाम दिया जाता है। कई साल से ये प्रतियोगिता यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जो सीख देता है कि अभी भी कुश्ती लोगों के लिए पसंद बनी हुई है। मखदूमपुर के काली मंदिर के पास बीते 30 सालों से इस दंगल का आयोजन अनवरत चल रहा है। दूसरे राज्यों से भी पहलवान इस दंगल में अपनी ताकत दिखाने आते हैं। इस बार भी कई पहलवान जीत का दांव लगाने आए थे, पर कुश्ती में जीत का सेहरा दिल्ली के पहलवान अनुज के सिर बंधा। और विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।